बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मदीना मुनव्वरा से कोई 300 किलोमीटर दूर एक खामोश इलाका है, उसको मदाइन सालेह कहते हैं। उस इलाके में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी। उस कौम को कौम समूद भी कहते हैं। यह कौम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम के हम असर थे। हज़रत हूद की कौम को कौम आद कहते हैं, जिनकी बाकियात आजकल बहरीन के सहरा अबार में मौजूद हैं। चुनाचे कौम सालेह या कौम समूद ने अल्लाह से कुफ्र किया। बहुत बड़े, लंबे चौड़े और ताकतवर थे। उन्होंने पहाड़ों के अंदर अपने घर बना रखे थे, जो किसी भी मौसमी शिद्दत का मुकाबला कर सकते थे। वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तबलीग के मुकाबले में कहते, ऐ सालेह, हमारे अजीम शान घरों को देख, क्या हम बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं? अगर हमारे मुकाबले पर कोई और कौम है, उनको लाओ हमारे सामने। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की निशानी एक ऊँटनी को मार डाला और ऊँटनी का बच्चा रोता हुआ, चीखता चिल्लाता हुआ एक पहाड़ी में गुम हो गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि 3 दिन अपने घरों में फ़ायदा उठा लो, ये अल्लाह का वादा है कि झूठा नहीं होगा। तो अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को और कुछ लोगों को अपनी मेहरबानी से बचा लिया। इस कौम को चिंगार ने आ पकड़ा। वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। फरिश्ते की वो चीख या चिंगार इतनी शदीद थी कि उनके कलेजे फट गए और अपने घरों में पड़े पड़े ही हलाक हो गए। वो जितने भी ताकतवर थे, लेकिन अल्लाह से ज़्यादा जोर आवर नहीं हो सकते। वो बरतर और आला है। रिवायात में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ असहाब के साथ उस इलाके से गुजरे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर इज़्तिराब था और ऐसे लगता था वो जल्दी में है। वहाँ के लोगों ने एक कुएं का पानी पेश किया, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को मना फरमा दिया और जल्द वहाँ से निकलने का हुक्म दिया। सहाबा ने इज़्तिराब की वजह पूछी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। ये इलाका हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का है, जिस पर अल्लाह ने सख्त अजाब नाजिल किया। वहाँ ना रुकना और ना पानी पीना ऐसे राज हैं जिसकी खबर हमें नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयतन मासूम थे। चुनाचे अजाब इलाही का सुन के आम शख्स अंदर से दहल जाता है। वो तो अल्लाह के रसूल हैं, जिनको अल्लाह की ताकत का बखूबी इल्म है। बिल्कुल ऐसे ही कौम लूत के साथ हुआ। वो लोग हम जिन्स परस्ती जैसे मकरूह काम में पड़ चुके थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको खबरदार किया, लेकिन ऐश व इशरत और गुनाहों की लज्जत में इस कदर गर्क थे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को सताना शुरू कर दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हम असर थे। अपनी कौम को बहुत समझाया, लेकिन वो बाज नहीं आए। अल्लाह ने अपने फरिश्ते हज़रत लूत की तरफ भेजे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि कुछ रात रहे, यहाँ से अपने अहल व अयाल को लेकर निकल जाएं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि हमारे अजाब का वक्त सुबह है, और क्या सुबह कुछ दूर है? फरिश्तों ने ताकीद की कि कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। चुनाचे सहरी के वक्त कौम लूत पर अल्लाह ने आसमान से पत्थरों और आग की बारिश कर दी, और कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उन पर तह बर तह कंकरियां बरसाई और पूरी बस्ती को नीचे से ऊपर कर दिया। आज जदीद साइंस ने इस बात को साबित कर दिया कि जब ये कौम ज़मीन पर थी, उस वक्त बुर्ज संबला से शहाब साकिबों की बारिश हुई थी। पत्थरों की बारिश आग के बगोलों की तरह इस कौम पर नाजिल हुई थी। ये अपनी दुनिया में मगन थे। इनकी हड्डियों से पता चलता है कि इंतहाई कुर्बनाक अजाब की जद में आ गए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और मुड़कर पीछे तबाह होता शहर देखने लगी, और वहीं पत्थर की हो गई। इनकी बाकियात आज भी बहीरा मुर्दार के पास वादी सदूम में देखी जा सकती हैं। अल्लाह हमें अपने सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे और अज़ाब इलाही से बचाए रखे, जो यकीनन हमारे लिए बहुत भारी है।